जय हिंद साथियों, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए हम गांधी मैदान में उतर चुके हैं। साथियों, बिहार पुलिस 19/8 से 38 वैकेंसी की जो भी स्कूटी लिस्ट जारी की गई है, काफी बच्चे परेशान है, हमारे अभ्यर्थी परेशान है कि धांधली दिख रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि मिस्टेक एक और दो हो सकता है, 16-17 मिस्टेक कैसे, पूरा का पूरा लिस्ट। और बच्चा लोग हमारे कितने अच्छे अभ्यर्थी हैं जो कि उस लिस्ट को पूरा जिक्र किए और उसका खुलासा किए, और कहीं ना कहीं इस बात को दबा दी जाती है। साथियों, अगर माना जाए तो सीएसबीसी में योग से कहना चाहूंगा कि ऐसा भी तो होता होगा कि जो एग्जाम देने गए नहीं और एग्जाम में क्या लिखे नहीं लिखे मगर रिजल्ट दे दिए आप। जैसे स्कूटनी लिस्ट में बच्चे जो फिजिकल नहीं यदि किए हैं, वो उनका लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है, सोचने वाली बात है। और इस तरह से देखा जाए तो आप ऐसे मेरिट में भी गड़बड़ी कर सकते हैं आप आगे चल करके। इतना बड़ा बड़ा रिजल्ट है और ऐसे आप करिएगा तो कैसा रहेगा हमारा देश का भविष्य, कैसे बच्चे आप पे भरोसा करेंगे। साथियों, सारा सवाल रहेगा आज, और गांधी मैदान में हम गुरुजी से बात करने वाले इस विषय में, और सारे चीजों को जानेंगे कि डॉक्यूमेंट में आगे क्या होगा प्रक्रिया, क्या दूसरी लिस्ट हमारी आएगी कि नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट में जिनका गलत है वो क्या करेंगे, क्या नहीं, सारी चीजों को वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और एक चीज हम बात करना चाहेंगे कि सेकेंड लिस्ट हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आपको फिर देखने को मिले, और 2 दिन बाद ठीक सीएसबीसी आपको एक फिर से इस विषय पर नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। अभी विभाग में जांच चल रही है, काफी जांच चल रही है, कहाँ दिक्कत है, कौन दिक्कत कर रहा है, क्या नहीं, सारी चीज को आपको अपडेट करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। सेरा टॉक्स को देखते रहिए। अभी चलते हैं हम गुरु जी के पास, गांधी मैदान गुरु जी, और सारी चीजों को जानेंगे उनसे कि क्या है सही क्या नहीं। और लास्ट बात बता देना चाहता हूँ साथियों आप लोगों से, गांधी मैदान के सारे ट्रेनर आपके साथ है। सेरा टॉक्स मतलब गांधी मैदान के सारे ट्रेनर और पटना के सारे टीचर आपके साथ है। अगर सेरा टॉक्स आपके साथ है तो इस बात को समझ आइएगा कि पटना के तमाम लोग आपके साथ हैं, वो भी जाने माने। साथियों, सबको उतार देंगे और इसके लिए हड़ताल करेंगे, हम नहीं रुकने वाले हैं। अगर लिस्ट को नहीं सुधारा जाएगा और सेकेंड लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा, इसके लिए सारे ट्रेनरगण गांधी मैदान का तैयार रहेंगे हड़ताल करने के लिए। अगर 19/8 का आप भी अभ्यर्थी हैं तो आप भी तैयार रहिएगा। 2 दिन बाद फिर मिलते हैं वीडियो में आपसे, और इस चीज को लेकर के काफी बड़ा कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं सहेंगे हम लोग, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा। बस कॉन्फ्रेंस वीडियो में आकर के बोल देना कि ये टाइपिंग मिस्टेक है या ये है वो है, ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और सुधार करनी पड़ेगी। और जो ऐसा कर रहा है, मैं सरकार से जब सीएम साहब से मैं बात करने गया था माननीय सम्राट चौधरी से, तब मैं इस बात को उनसे एक ही बात रखा था कि सर, करप्शन को जल्द से जल्द खत्म करिए, और जो भी हमारे पटना में बिहार में दलाल सेटर घूम रहे हैं उनका निजी संपत्ति सीज करने का काम करिए, ताकि उनमें डर बन जाए। वो कहे नहीं आपका अधिकारी हो या कोई विभाग के लोग हो, इन पे साथियों सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि एकदम सड़ी सटीक और योजना के साथ इस पे सवाल उठानी पड़ेगी और जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, और जांच करने के बाद निजी संपत्ति को सीज करने का काम किया जाए, ताकि सब में डर वहां रहा है और ऐसा गलती दोबारा कोई नहीं करे। एकदम बिहार में रिजल्ट को लेकर के, मेरिट को लेकर के मजाक बना के छोड़ दिया गया है, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। सेना टीम उतर चुकी है मैदान में और आपको ग्राउंड का रिपोर्ट देंगे। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ताकि सारे लोगों के पास सही और सटीक जानकारी मिल सके। और हमेशा हम उतरे ही हैं, हम उतरे ही हैं इसको सही करने के लिए, और आपसे आगे भी रिक्वेस्ट किए थे और आज भी कर रहे हैं ये दावा के साथ कि बिहार को एकदम बिल्कुल एग्जाम से लेकर के जितने भी चोरी चमारी चल रही है सब चीज से मुक्त कर देंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। अब पैसा और ना तो पावर चाहिए, अब ई ना चली, अब एक ही चली पढ़ाई। जय हिंद साथियों, सिरा टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं गुरु जी के पास और काफी तमाम ट्रेनरों से मैं बात करूंगा आज। साथियों, आपकी स्कूटी लिस्ट जारी कर दी गई बिहार पुलिस 19/8 की, और कहीं ना कहीं पता चल रहा है धांधली का या गड़बड़ का या मिस्टेक। अब तो सीएस बताएगी कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाकी हम लोग आप लोग के साथ है, और सारे ट्रेनरगण खास करके गुरु जी
विशेष आपके साथ है और आपका सहयोग देंगे। तो गुरु जी क्या कहना चाहिएगा इस? कहना चाहेंगे कि आयोग को पूर्णतः यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जिस बच्चे का रिजल्ट ही नहीं हुआ और जो बच्चा फिजिकल ही नहीं दिया उसका डायरेक्ट कैसे आ सकता है। स्कूटनी लिस्ट में उसका नाम है, रोल नंबर है और बताया भी जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा किए। आखिर कहाँ इतना बड़ा गड़बड़ी हुई, कहाँ इतना बड़ा लोचा हुआ? तो इसका तो जवाब आयोग को देना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों का आरोप, हमारा आरोप है कि ये बहुत बड़ा धांधली है, घोटाला है, या हो सकता है बहुत बड़ा एक स्कैम है। तो इसका तो देखिए, माननीय जो चेयरमैन साहब है बहुत बढ़िया छवि के इंसान है। मैं तो चाहूंगा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देना चाहिए कि आखिर त्रुटि कहाँ हुई, और यदि त्रुटि हुई है तो इतना बड़ा त्रुटि कैसे? तो ये ऐसे तो हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं भी आया होगा, हो सकता है उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया होगा फिजिकल में और उन्हें बुला लिया गया होगा। तो तरह तरह के भी आरोप लग सकते हैं, तरह तरह की बातें मन में चल रही हुई बच्चों को, क्योंकि इतना घंटे लाइब्रेरी में, कोचिंग संस्थाओं में जुड़ के एक रूम में बंद होकर बच्चा जब पढ़ता है तब जाके उसका रिजल्ट होता है। और रिजल्ट के बाद इतना पसीना, इतना मेहनत के बाद कहीं ना कहीं वो फिजिकल क्वालिफाई करता है और अब टाइम आता है कि हमारा मेरिट, हमारा सिलेक्शन। और अब सबको पता है कि फिजिकल के बाद से कागजों की जांच पड़ताल होती है जिसे स्कूटनी के रूप में जाना जाता है। तो उसमें लिस्ट का इंतजार रहता है कि कहीं किसी का, जैसे होता है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में कुछ इशू रहता है, किसी का इंटर का कोई वहां पे ओरिजिनल ही जमा नहीं किया है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एनसीएल में कुछ गड़बड़ी होता है, किसी का जाति में गड़बड़ी होता है, किसी का ईडब्ल्यूएस कुछ वित्तीय वर्ष का उसमें दिया हुआ है। सारा लिस्ट है, 1749 लोगों का लिस्ट है। और इस लिस्ट में उन बच्चों को भी दाद देना चाहिए जो बच्चे इसमें से कुछ रोल नंबर को सर्च किए हैं, नामों को सर्च किए हैं, जो कि क्योंकि बार बार हम पे कॉल मैसेज लगातार आने लगे और सारे टीचर भी अब सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और सारे लोग चेक कर रहे हैं। तो सही में ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग उस पीडीएफ में रोल नंबर ढूंढ रहे हैं, नाम को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं मिल ही नहीं रहा और डायरेक्ट स्कूटनी लिस्ट में आता है। तो ये चिंता का विषय है, बच्चे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। बता रहे हैं कि सीएसबीसी के 2 मिस्टेक हो गया है, तो मिस्टेक 1 या 2, 16-17 कैसे? नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टेक हो गया, लेकिन इतना बड़ा गड़बड़ी कैसे हो सकता है? आखिर जो बच्चों का गड़बड़ी है उसका एक कागजात मांगा गया है। इसका मतलब ये है, हम इस तरह से सोचें, इसका मतलब कि कुछ कागजात उसका आयोग में जमा होगा तभी तो, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे कर्मचारी काम करते होंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट जमा होगा, कुछ उसमें गड़बड़ी हुई, तब तो यहाँ ये लिस्ट आया। तो ये सोचने का विषय है। तो मैं तो चाहूंगा कि चेयरमैन साहब पूरा इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पूरा स्पष्टीकरण दे, बताए कि आखिर कहाँ कुछ गड़बड़ी। सेकेंड लिस्ट में गुरुजी देखिए, जरूर आ सकता है कहीं कुछ और गड़बड़ी रही, लेकिन ये लिस्ट आ गया तो पूर्णतः इसमें तो ये लिस्ट तो थोड़ा गड़बड़ी ही है। गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि आप सारे लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है। चलो, जिसका गड़बड़ी था, जिसका लिस्ट में नाम है 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आयोग जाना है, जो भी कागजात उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि किसको क्या चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया, किसी का लिए लिखा गया कि एनसीएल एवं जाति प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर छूटा हुआ है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 22-23 का, सबका जो नाम है, जिसका जो प्रॉब्लम है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो जब ये लिखा गया, चलिए जिनका डॉक्यूमेंट्स में इशू था कोई बात नहीं, वो ले जाके जमा करेंगे, लेकिन ये जो हुआ है कि उनका भी नाम इसमें आया है जो ऑलरेडी जिनका रिजल्ट ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम। मुझे क्या सांत्वना चाहिए जो अभ्यर्थी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं चाहूंगा कि आप 1 से 2 दिन और वेट करें, उसके बाद हम लोग कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। एक्शन लेना है, बिल्कुल लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता। साथियों, आप लोग देख रहे हैं पूरे गांधी मैदान के ट्रेनर, खास करके गुरुजी इस विषय पे एक्शन लेने वाले हैं। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बाकी लाइक शेयर कमेंट करिएगा, बताइएगा आपका क्वेश्चन क्या है, कहाँ आपको दिक्कत है। हम गुरुजी से जवाब आपको जरूर दिलवाएंगे और देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।